शिव जी कथा कहते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती ने कहा मेरा ध्यान शिव में चले गया। मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया। देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास। ठीक। पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्म पत्नी के मुख में बकासी आई। जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम शुकदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, शुकदेव। शुकदेव कारण सुखदेव जी महाराज के मन में, क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहाँ भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु